इस यात्रा में आप आते हैं। एक से भले दो, दो से भले 10 होते जा रहे भाई। तो देख सकते हैं यहाँ पे बुद्धा एयर का हमारा जो फ्लाइट है वो आ चुकी है। सामान और आपकी होती हैं सीट्स इस प्रकार से, और यहाँ पर मिलता है पनीर है और इधर एक आलू की सब्जी है। हम बाहर क्या नज़ारा देखने को मिलने वाला है। सुप्रभात मित्रों, मैं हूं अभी अपने होटल से। अब फ्रेश होकर चेंज करके अब हम नीचे निकल रहे हैं सीधा ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के पश्चात हम सीधे इस होटल को चेकआउट करेंगे और यहाँ से सीधे अपने फर्स्ट आइटनरी की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सुबह की गुड मॉर्निंग, और अब हम करते हैं नाश्ता, और नाश्ता के बाद अब हम चलेंगे आगे। तो चलिए पहले आपको दिखाता हूँ कि नाश्ता में आज क्या है और नाश्ता का टेस्ट क्या है टेस्टी वेस्टी है। तो चलिए हम आ गए नीचे रिसेप्शन पर। यह है हमारा होटल रिसेप्शन, और यहाँ से अब हम चल रहे हैं नाश्ता करने। तो देखना है कि नेपाल का सुबह का नाश्ता क्या होता है, कैसा होता है, और उसमें कौन कौन से आइटम होते हैं। तो ये है रेस्टोरेंट, ये है उसके अंदर का सामग्री का क्या क्या व्यवस्था वो देखते हैं। फ्रूट है, फ्रूट में केला कुछ ज़्यादा गला गला नज़र आ रहा है वैसे, अदरवाइज़ ठीक है। दही है, सैंडविच, इसके बाद इधर भाजी है, पूड़ी है, ब्रेड है। तो ये सारे आइटम हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या लेते हैं और क्या क्या खाते हैं। तो मित्रों अब हमने जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो कि प्लेट है ब्रेकफास्ट से फुल हो चुका है, जिसमें कि हमने जो प्रेफर किया है ब्रेड बटर है, फ्रूट्स है, और इधर कॉफ़ी है, साथ में छोले भटूरे हैं। छोले भटूरे मैंने लिया है थोड़ा टेस्ट करने के लिए। बहरहाल यदि आपको ऑयल से या फिर चिकनाई थोड़ा इशू हो तो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल में जितना हल्का और जितना लेस ऑयली अगर आप इनहेल करेंगे, अपने फीड करेंगे तो बचा रहेगा। तो इस तरह से है। तो हम चलिए अब खाना स्टार्ट करते हैं और फिर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। तो हमने अपना पेट पूजा कर लिया। सुबह सुबह का जितना हो सकता था, जितना जा सकता था, अलाउड था, एक्सेप्टेबल था, अंदर घुस लिए। अब वापस से जा रहे हैं क्योंकि अब बहुत लेट हो रहा है, और अब सीधे फटाफट बैग उठाएंगे, होटल के रूम से चेकआउट करेंगे और सीधा अपने कार में बैठ के पहुंच जाएंगे मंदिर, और हमारा जो सामान है वो कार में ही रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों हमने अपना चेकआउट कर लिया, सामान अपने पूरे कैरी कर लिया, और अब हम सीधे चल रहे हैं। सामानों को गाड़ी में रखेंगे, उसी में बैठेंगे, और सीधे बगल में एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है जनकपुर मंदिर, वहाँ चलते हैं, दर्शन करते हैं। देखो यहाँ पे दुर्गा पूजा पंडाल बन रहा है। अभी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि बनता है, होता है कि नहीं यहाँ पे। जी हाँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम आ चुके हैं जनकपुर मंदिर, और सीधे पहले चलेंगे इसके पार्किंग की ओर। ये देखिए कितने सुंदर भव्य आपको एंट्री आपको दिख रहा है यहीं से। अब चलते हैं। हाँ जी, एकदम बस गाड़ी पार्किंग का वेट हो रहा है, बस जल्दी से अंदर जाऊं और एक सुंदर सा दर्शन करूं। तो मित्रों जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे है जनकपुर मंदिर, और ये मंदिर अपने आप में बहुत ही खास है, और वैसे सुंदरता की बात करें तो वो भी बहुत सुंदर है। और अब हम सीधे चलते हैं अंदर, मंदिर के प्रांगण से होते हुए, मंदिर के प्रवेश द्वारों को पार करते हुए सीधे चलेंगे मंदिर की ओर। तो चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं। वर्चुअली आप हमारे साथ दर्शन कर रहे हैं, और इस यात्रा में, नेपाल की यात्रा में आप हमारे साथ हैं, तो बने रहिएगा, बहुत कुछ अच्छा दर्शन होने वाला है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप इंडिविजुअली आते हैं तो आपको बहुत चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, करेंसी से लेकर के, पासेस से लेकर के, और परमिट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लैंग्वेज बैरियर से लेकर बहुत कुछ आपको दिक्कत हो सकती है। परंतु यदि आप भारत गौरव ट्रेन जैसे इस यात्रा में आप आते हैं तो इसमें, नेपाल यात्रा में जैसे कि मैं आया हूँ, तो इसमें आपको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। होटल है, करेंसी की नीड नहीं है, सारे मैनेजमेंट उनके होंगे, कैब उनके होगा, स्टे उनका होगा, खाना उनका होगा। साथ ही साथ यदि आप मंदिर आते हैं जैसे कि अभी हम आए हैं, यहाँ पर गाइड भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप पूरी तरह से चीज़ों की जानकारी लेते हुए और सभी कुछ आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के, और आप ये देखिए यहाँ हम आ चुके हैं मंदिर की तरफ, और इधर मंदिर है, इधर प्रवेश द्वार है, और ये एक बहुत ही सुंदर सीता जी का मंदिर है, जिसका कि नाम ही है जनकपुर नगर जानकी मंदिर, और हम आ चुके हैं। ये है छूट गुड्डी, क्या लिखा है, छूट गुठी जनकपुर धाम। तो इस प्रकार से
एंगल ही नहीं बना, या तो वहाँ जाके लेंगे। तो मित्रों, हमने कर लिया माता सीता के दर्शन जनकपुर मंदिर में, जनकपुर धाम नगर में। आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे का ये पूरा प्रांगण है और बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ है। सारा कुछ दर्शन, और एक विशेष होता है कि काफिले की तरह आपको होता है परमिशन, और आपको पूरे समय भी मिलता है अच्छे से दर्शन कर ले यदि आप इस तरह के भारत गौरव ट्रेन के टूरिस्ट पैकेज में आते हैं। तो चलिए, अब यहाँ का दर्शन हो चुका, अब हमें एक और जनकपुर धाम के पास में ही एक और विशेष स्थल है जहाँ पर दर्शन करने के लिए अब हम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मित्रों, बता दूं कि ये है जनकपुर धाम सीता मंदिर का ये मुख्य द्वार, और यहाँ दर्शन करने के पश्चात आप पुनः यहाँ पर आ सकते हैं राम जानकी विवाह मंडप, जहाँ पर कुछ टिकट की भी व्यवस्था है। और आप यहाँ पे कितना रुपये है? 10 नेपाली रुपीज़। तो 10 नेपाली रुपीज़ में यहाँ पर शुल्क है, तो जो आप दे करके बड़े आराम से राम जानकी विवाह मंडप की ओर जा सकते हैं, जहाँ पर सीताराम जी का विवाह हुआ था। भारतीय रुपए में आप देखें तो भारतीय रुपये यदि आप लगाते हैं तो 7 रुपये होगा, और जो नेपाली रुपया है वो है 10। तो हम लोग का जो है कि पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको टेंशन ही नहीं लेनी होती है कि आपको कुछ भी करना हो, 1 रुपया खर्च करना नहीं होता है। तो हम चूँकि पैकेज से आए हैं तो हमें टिकट भी नहीं, क्योंकि ये सारा मैनेजमेंट उनका होता है। तो अब हम देखिए आ चुके हैं राम जानकी विवाह मंडप की ओर। हमारे ये सामने आप देख रहे हैं, ये एक नेपाली जो शैली है उस शैली में बना हुआ यह मंदिर है। मंदिर क्या, मंडप है। मंडप का जो ऊपर का आर्किटेक्चर है वो एकदम से नेपाली मंदिरों के जैसा ही है, जैसा कि पशुपतिनाथ आदि मंदिरों का दिखता है। तो अब हम चलते हैं अंदर के और मंडप में, और वहाँ पे आपको दिखलाते हैं। तो मित्रों, ये है प्रवेश द्वार, और यहाँ पर आप जैसे इस प्रवेश द्वार से एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर मंदिर के दर्शन होते हैं। मंदिर क्या, ये मंडप है जहाँ पर राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था। इस प्रकार से जो विवाह मंडप था जहाँ पर शादी हुआ था राम जी सीता जी का, आप देख सकते हैं। और ये है, आपको एक्सक्लूसिव छवि और दृश्य में प्रदर्शित कर रहा हूँ, जहाँ पर राम जी सीता जी का एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित, और ये पूरा का पूरा हवन कुंड आदि देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर अब हमारा हो चुका है राम सीता जो विवाह मंडप है, वहाँ पर हमने दर्शन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं वापस से कैब की ओर, और जहाँ से अब हम आगे जो हमारा जो अन्य अगला जो आइटनरी का प्लान है उसके अकॉर्डिंग प्रस्थान करते हैं। तो ये आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है, अर्थात हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर है, इंडियन हिंदुइज्म है, सनातन धर्म का इतिहास है, जहाँ पर आपको आने का अवसर मिलता है। और यह इतिहास है राम जी सीता जी का विवाह मंडप, और उनका जो मंदिर है वो आपने दिखा ही। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने नेपाल में आकर के इन स्थलों का विचरण और दर्शन किया, और जाना अपने इतिहास को और निकट से। यह माध्यम बना हमारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जो कि नेपाल भारत मैत्री यात्रा के अंतर्गत एक विशेष प्लान था, एक पूरा का पूरा पैकेज था, जिसमें कि हमने यहाँ पर आने का अवसर पाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इंडियन करेंसी में भी चीज़ों को खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आप कुछ अगर नेपाली करेंसी में चाहें तो स्पेशली आपको वो भी मिल सकता है। और यूपीआई, आप सबसे बड़ी बात देखिए, यदि आप भारत से हैं तो आपको यहाँ पर यूपीआई की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अगर आप यूपीआई इंडिया में होंगे तो आदि होंगे, यहाँ पर भी आपको वो सर्विस मिल जाती है। तो ये देखिए, ये है भारतीय रेल का जनकपुर में कनेक्टिंग कह सकते हैं कि ये रेल फाटक है, यहाँ से ही जाती है ट्रैक से। और अभी हम जनकपुर धाम से धानुका नाम है ना, धानुका जगह पे जा रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। बहुत तेज चलाते हैं दादा की उम्र पे मत जाना, इनकी कला बहुत तेज है गाड़ी चलाने की, एकदम उड़ा के एकदम शार्प ड्राइविंग करते हैं। दादा कितने साल से चला रहे गाड़ी? 1985 से। अच्छा, 15-25 कितना हो गया भाई? 40 साल से चला रहे हैं गाड़ी। बताओ, अच्छा कहाँ यहीं चला रहे हैं कि भारत में भी चलाया? भारत में। सबसे दूर कहाँ तक है दादा? इंटरनेशनल टूर भी हो गया आपका, तो इसी बहाने रोज ही इंटरनेशनल हो जाता होगा इनका। अच्छा, तो मित्रों, अब हम आ चुके हैं, जैसा कि पीछे देख रहे हैं ये धानुका है। हम जनकपुर धाम से अब सीधे बाइक कैब जो हमारी गाड़ियां हैं स्कॉर्पियो, उससे होते हुए हमारी जो पूरी टीम है
पैकेज की। यहाँ पर अब हम आ गए धानुका। अब चले देखते हैं अंदर धानुका में क्या है। जहाँ तक मुझे देख करके लगता है ये वह स्थान है जहाँ पर धनुष तोड़ा गया था। आइए आपको मैं विशेष जो कि जानकारी दर्शाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है श्री धनुष मंदिर, सीताराम सीताराम सीताराम। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जैसा हमारे अयोध्या में दिन रात आपको चौराहों पर, मंदिरों में, मठों में सीताराम का जाप होता हुआ मिलता है, उसी प्रकार से मुझे यहाँ पर जनकपुर में भी सुनने को बहुत अच्छा मिला कि जहाँ हर समय आपको सीताराम का जाप, कहीं ना कहीं धुन जो है वो कानों में आती रहती है। और चलिए अब हम आ गए धनुष मंदिर, जिसे कि धानुका मंदिर भी कहते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हम आपको दिखलाते हैं ये क्या है। शूज़ उतार लेते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है धनुषा। तो ओके, देखिए अच्छा, जो पिनाक धनुष तोड़ा गया था वो ये धनुष है। धनुष के जो कह सकते हैं कि रिमेन्स हैं, ये वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। धनुष तोड़ा था जनकपुर। हाँ जी। तोड़े वहाँ ऐसे करके 3 टुकड़ा हुआ। अच्छा हाँ, 3 टुकड़ा हुआ था। टुकड़ा हुआ। हाँ जी। 3 टुकड़ा में आप लोग का एक बाएं वाला आप लोग का रामेश्वरम में। रामेश्वर। हाँ जी। और बाएं भाग पाताल का आप लोग का जनकपुर का भैंसागर। ओके। यहाँ मध्य भाग। अच्छा मध्य भाग। वो वाला मध्य भाग आप लोग का बीच वाला भाग टुकड़ा यहाँ के आगे कमसा गाँव में आगे टुकड़ा। ओके इसी टुकड़ा से आप लोग का एक ओके ओके ओके। इसी पार से इधर तो मित्रों, हमारा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म का जो इतिहास है और उस इतिहास के जो बचे हुए जो साक्ष्य हैं, वो साक्ष्य आपको कई जगहों पे मिलते हैं भारतवर्ष में। भारत में नहीं, भारत से जुड़े हुए कई देशों में मिलते हैं, जिसमें से एक साक्ष्य हमारे सामने है और ये है पिनाक धनुष का मध्य भाग का टुकड़ा, जो कि 3 भागों में से एक था। और यह धनुष मंदिर है। यह धनुष मंदिर जनकपुर धाम से कुछ दूरी पर है, नेपाल में। तो बोलिए जय श्री राम। वो जल पाताल से आता है और यह पाताल से भरा हुआ छोटा सा, मान के चलिए कुआं टाइप में है, जो कि जितना भरा रहे उतना शुभ, उतना अच्छा माना जाता है। और ये है धनुष मंदिर नेपाल, जहाँ पर हमने दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मिर्ती है कि जलेबी है? क्या है, जलेबी है? इमरती है जलेबी। तो देख सकते हैं ये इमरती के स्टाइल में, इसी के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर जलेबी मिलता है। और ये नेपाली जलेबी है, जिसे कि आप इमरती के डिजाइन में भारतीय कह सकते हैं। ये देखिए मित्रों, क्या उत्साह है, क्या उमंग है हमारे पूरी इस ट्रिप में। ये है इधर से माँ पार्वती मंदिर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इधर है परशुराम जी का कुटिया और उनकी मंदिर, जहाँ पर वो यहाँ पर अपना वो रहते थे और यहीं से अपना कहते हैं कि असुरों का जो कि नाश भी करते थे। और यहाँ पर बन रहा है इनका स्टैचू, जो कि अभी किसी कारणवश मुझे लग रहा है कि अधूरा हो चुका है, अभी छूटा हुआ है कार्य, और यहाँ पे उसका भी निर्माण कार्य हो रहा है। ये है एक जनकपुर धाम से आने के बाद हमारा जो दूसरा एवं कहें तो तीसरा स्टॉपेज। अब यहाँ के बाद हम चलेंगे कुछ खाने और उसके बाद फिर निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे एयरपोर्ट की ओर, वहाँ से काठमांडू को। ये देखिए जी, क्या उत्साह है। मंदिर में आने के बाद एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। आप भी आइए साथ में, आप भी आइए आइए। ये देखो भाई सब मिलके डांस कर रही है। ये भाई 1 से भले 2, 2 से भले 10 होते जा रहे हैं भाई, संख्या बढ़ती जा रही है। ये हमारे मजा आ गया दर्शन करके। नेपाल का असर है।
चलो जी, चलो, बहुत मज़ा आ रहा है इसको। देखिए मित्रों, यहाँ पर किस प्रकार से सेलिब्रेशन भी हो रहा है। बर्थडे है मैम का। आपका बर्थडे ये सब आपने सेलिब्रेट किया है। तो मित्रों, जैसा कि देख रहे हैं, ये सीता शरण होटल से हमने अपना आज का अभी का लंच कंप्लीट कर लिया और अब हम सीधा आगे निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। सीधा काठमांडू के लिए हम जा रहे हैं जनकपुर के हवाई अड्डे पर। तो चलिए, अब हमारी कार यहाँ पर आ चुकी है, अब हम चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। वो देखो अप्पा कितना लेट है, तुम वहाँ बैठे हो उठा के। वो देखो काफिला वापस भी आ रहा है। ये देख लो भाई, गाड़ियों का हमारा काफिला वापस आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी सब बनी हुई क्यों रखी है? नहीं डाल पा रहे। वेलकम टू जनकपुर एयरपोर्ट। चलिए जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ की जो एयरलाइंस है वो आपको इस प्रकार से अलग अलग इनके स्टॉल्स हैं। यति एयरलाइंस, श्री एयरलाइंस और जो बुद्धा एयर है। तो हमने बुद्धा एयर का लिया है, जिसका कि येलो है लाइक इंडिगो की तरह। और यहाँ पर है वेटिंग लाउंज या कहें तो वेटिंग एरिया, जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं और अपने फ़्लाइट की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ये यहाँ का एयरपोर्ट है, कई सारे आपको मिलेंगे, कई सारे सभी लोग हमारे साथी पैसेंजर्स सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और अब हम थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। तो मित्रों, देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी भारत गौरव ट्रेन के जो पैसेंजर्स थे, यहाँ पर अभी जो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनमें से अभी बहुत सारे लोग आप इधर से देख सकते हैं निकल के जाके अब चेकिंग में एंट्री कर रहे हैं। जबकि अब यहाँ पे चेक इन प्रोसेस हमारे बुद्धा एयर की स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि हमारा लोगों का फ़्लाइट है। तो फ़्लाइट चूँकि यहाँ छोटी छोटी एयरलाइंस होती हैं, तो कई सारे हमारे फ़्लाइट्स हुई हैं, तो जिनका जो फ़्लाइट्स आगे आता जा रहा है उनका चेक इन स्टार्ट होता जा रहा है। तो वो इस प्रकार से यहाँ चेक इन होता है और वे आगे अपने अपने फ़्लाइट की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो अब हम चल रहे हैं सीधा चेक इन के लिए। वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बुद्धा एयर है। यहाँ पर अब हम अपना एक एक करके चेक इन कराएँगे टिकट्स को और उसके बाद फिर फ़्लाइट की ओर अग्रसर होंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा टिकट है और इस टिकट में हमें आज मिला है विंडो सीट। तो विंडो सीट का मज़ा लेते हैं और चलते हैं सीधा फ़्लाइट की ओर। पास में तो चलो भाई, अब चिड़िया उड़ाते हैं। 1 2 3। तो मित्रों, देख सकते हैं यहाँ पे बुद्धा एयर का हमारा जो फ़्लाइट है वो आ चुकी है। हमारे देखा जाए तो इस जनकपुर एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर चुकी है और यहाँ पर नेपाल का झंडा आपको दिख रहा है। और इसी फ़्लाइट में जो भी वहाँ से यात्री आए होंगे वो यहाँ पर बाहर निकलेंगे, एग्ज़िट करेंगे और अब हम इसी फ़्लाइट में क्या बोलते हैं कि एंट्री करेंगे और ये फ़्लाइट आपके सामने प्रस्तुत है। तो सीट नंबर वाइज अनाउंसमेंट होता है, तो उससे हम इस प्रकार से, हमारा टिकट तो आधा हो गया, आधा ही रह गया, लिया था पूरा, आधा हो गया। तो जैसे कि गेट से आपको जब एग्ज़िट दिया जाएगा तो सीट नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको क्या बोलते हैं आगे बढ़ने के लिए बोला जाता है और इस प्रकार से उसमें का जो आधा टिकट है सिक्योरिटी वाला पार्ट वो रख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 42 सीटर आपको जो फ़्लाइट है, ये फ्रेंच एंड इटालियन कोलैबोरेशन के अंतर्गत ये निर्माण होती है। ये बहुत ही छोटी और ये बहुत ही यूनिक है। ऐसा फ़्लाइट आपको जनरली अब भारत में देखने को नहीं मिलता। यदि आप इसका एक्सपीरियंस करना है तो नेपाल आना ही पड़ेगा और ये नेपाल की डोमेस्टिक फ़्लाइट है जो कि फ्रेंच एंड इटालियन कोलैबोरेशन के अंतर्गत ये निर्मित है। और अब हम चलते हैं 42 सीटर इस छोटे वाले फ़्लाइट में भीतर एंट्री करते हैं। 1200 मीटर की रनवे को पूरा करने से पहले ही आप देख सकते हैं कि हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर दिया है और अब हम आसमान में। आपको एक चीज़ और बता दूं कि लगभग 125 किलोमीटर की यह दूरी है काठमांडू से जनकपुर के मध्य। लगभग कह सकते हैं वाराणसी से प्रयागराज जितनी ही दूरी है। सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर रनवे, जहाँ पर अभी हम चलेंगे। ये है रनवे, जहाँ पर रनवे की लाइट आपको दिख रही है, रनवे पर आती है। और ये है पूरा सिटी का नज़ारा, जो कि काफ़ी नीचे हम आ चुके हैं और इतनी घनी आबादी है कि आप देख ही सकते हैं। और इस समय इतना नीचे आ गए हैं कि जितना तो ड्रोन भी जनरली नहीं उड़ता है। देखिए मित्रों, पंखा जो है कि पूरी तरह से बंद होने वाला है और उसकी
तो देख सकते हैं अब हम फ्लाइट से बाहर आ रहे हैं और इस प्रकार से हमारी जो बसेज हैं जो कि एयरपोर्ट टर्मिनल तक हमें पहुंचाएंगी। कैसे लगता है आपको सेलिब्रिटी बन के? तो तुमने बना दिया। हम बस से निकल करके इधर आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग स्वागत पे हमारा एयरपोर्ट पर एक एक करके देखिए यहाँ भारत गौरव ट्रेन की ओर से आए हुए सभी यात्रियों का स्वागत हो रहा है और एक पटका डाला जा रहा है गले में और इस प्रकार से सभी लोग एक साथ निकलेंगे पूरी के पूरे टोली के साथ। अभी और भी लोग आ रहे हैं, सबको एक साथ आने के बाद फिर यहाँ सिटी में आगे हम निकल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है टोयोटा हाइस और इसी की जो ये 12 सीटर जो एक तरह से लग्जरी बस होती है टेम्पो ट्रैवलर टाइप में, इसी में एक एक करके सबको बैठाया जा रहा है। जो एक देख सकते हैं आप सीक्वेंस में नंबर वाइज यहाँ पर लगी हुई हैं। इसी में एक जो हमारी भी है और इसमें इस प्रकार से हम घुसेंगे अंदर। टोयोटा हाइस ही नहीं, इसके अतिरिक्त यहाँ पे फोर्स के टेम्पो ट्रैवलर भी यहाँ पर हम लोगों के क्या बोलते हैं कि सर्विस में सुविधा पहुँचाने के लिए होटल के लिए उपलब्ध है और इस वाले में हम लोग को अभी बैठने के लिए बोल दिया गया है। तो अब हम चलते हैं इस वाले अपने टेम्पो ट्रैवलर कोस्टर में बैठने और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स समय की बात करूं तो बज रहा है हमारी घड़ी में 7:11 मतलब 7:11 और आप देख सकते हैं हम अपने होटल पे आ चुके हैं। होटल का नाम है होटल वैशाली और इसी ट्रैवलर कोस्टर से हम आए हैं और ये है हमारा होटल। होटल का आप एंट्री देख सकते हैं, एक काफ़ी सुंदर एक आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा इसके गेट पर ही। और अब हम अंदर चलेंगे और आपको दिखलाएंगे कि ये होटल अंदर से कैसा है। देखने में बाहर से तो बहुत अच्छा है, इसका जो मैंने गूगल रिव्यू देखा वो भी बहुत अच्छा लगा और जो ये एरिया है थामेल नाम से, यह एरिया भी बहुत अच्छा और यहाँ के लोग भी आप आइएगा तो देख के लगेगा कि कुछ तो है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं और दिखलाते हैं कि क्या है स्थिति। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से स्वागत हो रहा है माला रुद्राक्ष की और टीका से। अब माला की बारी है तो हो चुका है हमारा स्वागत और अब हम चलते हैं अपने अपने रूम की ओर। ये है होटल का रिसेप्शन, यहाँ है लिफ्ट्स और ऊपर है रूम्स, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के होटल में हमारा स्वागत हुआ है और अब हम देखते हैं आगे हमारे रूम तक की क्या एक्सपीरियंस होने वाली है। और इधर देखिए वेलकम ड्रिंक भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटॉक्स वाटर, यूज्ड ग्लासेस इधर है और इधर है ड्रिंक। चाहे तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं ड्रिंक। रसना होता है, फैंटा होता है, वही है। इधर देखिए बुद्ध भगवान है जो आपको देख रहे हैं, पूरा बाबा जी वाला फीलिंग आ रहा है। इतना मोटा मोटा रुद्राक्ष का माला पहन लिया हूँ कि क्या ही बोले। तो अब चलते हैं रूम की ओर। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम रूम में आपको रूम टूर कराते हैं और दिखलाते हैं कि नेपाल का हमारा जो कि पहला बेस्ट होटल जहाँ पे मुझे लग रहा है वो कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये है इतना बड़ा बड़ा एरिया में बेड बना हुआ और ये है बड़े से सोफ़े और इधर देखिए टीवी है, सामने लॉकर है, नीचे मिनी बार है, केटल है। और सबसे बाद और पहले का जो सीन होता है, जो आपका जो इच्छा होती है कि हम बाहर क्या नज़ारा देखने को मिलने वाला, तो ये देखिए जो होटल का फ्रंट है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको जो लाइट्स भी जो होती है ना लाइटिंग्स लतर, वो भी जल रही हैं बिल्डिंग्स पर और ये आपको व्यू देखने को मिल रहा है बाहर का। बहरहाल मैं आपको बता दूँ थामेल बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ का मार्केट, यहाँ की नाइट लाइफ 24 घंटे यहाँ पर टूरिज्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब मैं आपको रूम में टूर करा दिया, यहाँ पे अभी डिनर भी करेंगे और साथ में मैं आपको कुछ बाहर के हिस्से, आप नेपाल में आते हैं काठमांडू में तो क्या क्या घूम सकते हैं और क्या यहाँ से ले सकते हैं वो भी इस वीडियो में दर्शाता हूँ। और इसके साथ में आपको एक वॉशरूम का भी टूर करा दूँ, देख लीजिए कि आप वॉशरूम कैसा है, क्योंकि वॉशरूम एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है किसी भी होटल का रूम का। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जो स्वागत करता है ये हेयर ड्रायर है, साथ में यहाँ पर आपको मिलता है ये पूरा सिंक, हैंड वॉश, आपको कमोड सीट और ये इधर देखिए टॉवल्स हैं और इधर शॉवर है। एक अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिया गया। जनरली आजकल ये कंपार्टमेंट वाला सीन हर जगह होता है, तो इस प्रकार का कुछ हमें बाथरूम देखने को मिलता है।
तो मित्रों अब हम आ गए हैं रात के डिनर करने। समय की बात करूं तो आप देख सकते हैं 8 बज रहे हैं और 8 बजे हमारे यहाँ पे डिनर चालू हो चुका है। और डिनर में क्या है आप देख सकते हैं, सामने आपको आपके आंखों के सामने रोटी बना करके उस पर बटर लगा करके दिया जा रहा है, सामने बेला जा रहा है और सेका जा रहा है और फुलाया भी जा रहा है और साथ में बटर भी लग रहा है यहाँ पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे पापड़, सैलेड, अचार। पहले इधर से चलते हैं प्लेट्स। तो ये आप देख रहे हैं, ये है आज का हमारा दावत और ये दावत हमें मिल रहा है नेपाल में। और आज हम जो नेपाल के एक और खाने को टेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें कि आज मैंने जो लिया है वो देख सकते हैं। दाल है, इधर आलू मटर है, आलू है कि पनीर है, पनीर मटर पनीर है, वही मैं बोला, पनीर है। और इधर एक आलू की सब्ज़ी है इधर, और इधर मूंग के हलवा, भिंडी की पकौड़ी, पापड़, सलाद और रोटी। चावल मैंने नहीं लिया है। तो ये सारा खाना है और अब बारी आती है हमारा फूड रिव्यू का। तो सुनने में आया कि दाल बहुत अच्छा है, मैंने सोचा था नहीं लूँगा बट भाई ने बोल दिया तो भाई मेरी फेवरेट और मुझे अच्छी लगी था, तो बस अब ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहले दाल से ही ट्राई करते हैं। बढ़िया, सही है, सच्ची बताओ, सच बताना। देख के नहीं लग रहा था यार, और वैसे अच्छी है। हाँ टेस्टी है। और अब जो एक थोड़ा सा और अलग आइटम है, भिंडी। भाई ये मैंने खाया था अरुणाचल, कहाँ खाया था? ईटानगर में खाया था। ईटानगर में, अरुणाचल में। दूसरी भिंडी बनती है हमारे यहाँ भी। मुझे दोबारा वैसे टेस्ट बहुत दिन बाद मिली। अच्छा ये पहाड़ का वो क्या है, क्या कनेक्शन? वहाँ पे पहाड़ पे थोड़ा पास में ही है, मान लो जो भी। और यहाँ पे पहाड़ पे, मतलब पहाड़ पे भिंडी के पकौड़े बहुत है, मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे भी दोबारा ले, तभी जहाँ पे भी दोबारा लूँगा। तो खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी। तो पुनः बना रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि एक दो आइटम मैंने खाया था बट मुझे ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो अब ये देखो, ये मटर पनीर है, इतना अच्छे से इसका टेस्ट तो जो भाई क्या ही बोलूँ, पता नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है देखो भाई इधर तो सफ़ा चट हो गया, अब मुझे भी लग रहा है कि दोबारा राउंड मारना पड़ेगा भाई। एक बार में काम नहीं चलेगा, डबल बार सलटेगा जब तक नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। तो चलो अब ठूंसते फटाफट। तो अब हम डिनर विनर करके आ गए बाहर, थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है। सुनने में आया है कि यहाँ पे 24/7 चलता है और रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच तो और भी ज़्यादा रंगीन होती है यहाँ की सड़कें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 24/7 बाज़ार चलते रहते हैं और यहाँ पे जैसा कि सुनने में आया कि 10 से 12 के बीच में तो और भी ज़्यादा सुंदरता यहाँ की निखर के आती है इस बाज़ार की, इस पूरे थामेल की। तो चल रहा, मैं सोचा कि थोड़ा आपको थामेल की नाइट लाइफ का भी एक्सप्लोर करके थोड़ा दिखाऊं और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि क्या और कैसा होता है नाइट लाइफ नेपाल का। और ये नेपाल का बेस्ट एरिया होता है यदि आप टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये है थामेल, जहां पर अभी हम हैं। देख सकते हैं यदि आपके पास साउंड आ रहा हो, मैं अपनी म्यूज़िक कम कर देता हूँ, आपको ओरिजिनल साउंड देता हूँ, आप यहीं से वाइब्स आ रहे हैं। आप देखो भाई, एक अलग ही लेवल है यहाँ पे भाई। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी भी नॉर्मल ट्रेडिशनल कंट्री में हो, लग रहा है किसी वेस्टर्न गोवा एंड ऑल दैट में आप आ गए हो। तो यहाँ पर एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि यदि आप नेपाल में आते हैं तो और उसके बाद यदि आपकी कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट हो जाती है तो आपको मोबाइल की ज़रूरत हो सकती है, अर्थात सिम कार्ड की। तो यहाँ पर जो एक सबसे सस्ता या फिर कहें तो जो कि मोस्ट अवेलेबल नेटवर्क है वो एनसेल का है। और NPR की बात करें तो यानी कि नेपाली रुपीज़ में ये 700 रुपये में आपको एक सिम मिल जाता है जिसकी वैलिडिटी 1 हफ्ते की होती है। और इसमें आपको 7 GB डेटा और लोकल कॉलिंग की सुविधा मिलती है। तो ये है, ये अलग बात है कि आपको अगर भारत से आओगे तो आपको 7 GB हो सकता है एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। एक ही दिन क्या, मैं हम लोग को तो भाई एक वीडियो में ही ख़त्म हो जाना है अपलोड करते ही। लेकिन चलो ऐसी सुविधा है, आपको अगर कुछ चाहिए तो आप कर सकते हैं। हाँ, आप अलग बात है कि आप चाहें तो टॉपअप्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, आपको उसके लिए लगेगा क्या बता दूं, आपके आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट से आप नई सिम इजीली अप्लाई करके ले सकते हैं, वो भी इमीडिएट ऑन द स्पॉट एक्टिवेट हो जाती है। मित्रों, आज मैंने आपको दिखलाया कि नाइट लाइफ में यहाँ पर थामेल और कहे तो काठमांडू में किस प्रकार से थोड़ा सा नाइट लाइफ का भी मार्केट है और क्या यहाँ पर होता है। इसको और डीपली मैं थोड़ा सा कल पुनः एक्सप्लोर करूँगा और देखते हैं कि हम इसमें हम स्वयं क्या कर सकते हैं।
बहरहाल यात्रा हमारी आज के दिवस की यहाँ समाप्त होती है। कल हमारा होगा काठमांडू में ही पशुपतिनाथ जी के दर्शन, और इसके अलावा क्या क्या होना है, और वैसे मैं बता दूं बहुत कुछ होना है। तो कल के एपिसोड के लिए बने रहिएगा। आज के अपनी वीडियो में वाणी ओपनिंग मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।